नेतृत्व के मन में एक बात बहुत गहरे तक बैठी हुई है, ये कि 20 करोड़ लोगों का क्या कर सकते हैं। जब भी भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को जिहादी खतरे से बचाने की बात होती है, उत्तर मिलता है 20 करोड़ लोगों को हिंद महासागर में नहीं फेंक सकते। छोटे मोटे नेता नहीं, हिंदुओं के बड़े संगठन और उनके शीर्षस्थ लोगों से लेकर स्वयं को हिंदू हृदय सम्राट कहलाने वालों तक का यही हाल है। यदि आप इस बात की घोषणा करते हैं कि आप अपने शत्रु को नहीं हरा सकते हैं, इसलिए आपने युद्ध ना करने का निर्णय लिया है, वो आपको क्यों भाव देगा? क्यों वो आपसे बातचीत करेगा? वो आपका सम्मान क्यों करेगा? क्या वो आपको हेय दृष्टि से नहीं देखेगा? क्या वो सदैव आप पर अपनी इच्छाएं और अपना असभ्य और बर्बर शरिया कानून नहीं थोपेगा? क्या वो आपको दास बनाकर नहीं रखेगा? लोग बातचीत करते हैं, समझौते करते हैं, कुछ देते और कुछ लेते हैं, केवल उस अवस्था में जब गतिरोध की स्थिति हो, जब कोई भी पक्ष हार मानने के लिए मैदान छोड़ने के लिए तैयार ना हो, जब दोनों पक्ष जिद्दी हों। यदि कोई एक पक्ष बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर देता है या युद्ध हार जाता है, तो विजेता हारने वाले पर बड़ी सहजता के साथ हावी हो जाता है। वो बड़प्पन दिखा सकता है, वो दयालु हो सकता है, वो क्रूर हो सकता है, वो दुष्ट हो सकता है, लेकिन पसंद पूरी तरह से उसकी है कि हारे हुए लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। क्या हम वही हिंदू सभ्यता हैं जिन्होंने शतरंज का आविष्कार किया था, या कोई अन्य नपुंसक प्रजाति? 20 करोड़ का जुमला जिसे हम रोजाना सुनते हैं, शतरंज के उस खिलाड़ी की तरह है जो अपने प्रतिद्वंदी को अपनी अगली 4 चालें बता दे। यहां प्यादा पिटवाऊंगा, फिर मेरा ये घोड़ा मारा जाएगा, फिर ऊंट का नंबर आएगा और इसके बाद मेरा हाथी मारा जाएगा। सामने वाले की शक्ति भी बराबर की है, इसलिए मेरी हार तय है। हम एक प्राचीन सभ्यता हैं या आज हम बस जोकरों का एक झुंड मात्र रह गए हैं? जहां तक भारत के 20 करोड़ जनसंख्या वाले समुदाय की बात है, ये अरबी कबीले की मानसिकता के कारण अस्तित्व में है। उनका मजहब एक विचार मात्र है, जबरन थोपा गया विश्वास, एक बेसिर पैर की कल्पना। ये विश्व भर के मजहबी लोगों की एक सामूहिक कल्पना है। जब इस्लाम नहीं रहेगा, तब भी ये 20 करोड़ लोग रहेंगे, बस वो मुसलमान नहीं कहलाएंगे, जैसे उनके पूर्वज मुसलमान नहीं कहलाते थे। मुस्लिम नेतृत्व इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वे सुनिश्चित करते हैं कि कभी अरबी मजहब की विसंगतियों पर कोई चर्चा नहीं होने पाए। जो भी इस चर्चा को छेड़ेगा, उसका सिर तन से जुदा करना उनका अधिकार है। वो संख्या में 20 हो या 20 करोड़, झूठ को बनाए रखने के लिए उनके पास एकमात्र हथियार है भय। वो सतत युद्धरत हैं और हम शांति और सौहार्द की निरर्थक बातों में फंसे हुए हैं। हिंदुओं का नेतृत्व अभी तक समझ ही नहीं सका है कि सिर झुकाकर या पीठ दिखाकर कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता।